वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन कुछ भी बोलने से पहले ना आपको आज सुबह सुबह का वेदर दिखाती हूँ। ये देखिए, इतनी तेज़ बारिश हो रही है, इतने घने बादल हैं और बादल गरज रहे हैं बहुत बुरी तरह से। अच्छा हुआ कि मैंने कल रात को ही वॉक कर लिया, सुबह तो नहीं जा पाती। कल रात से ही बारिश शुरू है। मैंने जब वॉक ख़त्म किया था ना, तब शुरू हो गई थी बारिश। उसके बाद नॉन स्टॉप बारिश हो रही है और बहुत तेज़ बारिश हो रही है। रात भर बिजली चमकती रही इतनी ज़्यादा। तो फ़िलहाल तो मैं अपनी चाय एंजॉय कर रही हूँ। अच्छा, आज घर में ही हूँ क्योंकि काफ़ी सारा काम है। कुकीज़ भी बनाने हैं जो मैंने कल नहीं बनाए, और केक भी बनाना है। तो चलिए पहले चाय एंजॉय कर लेती हूँ, वेदर एंजॉय कर लेती हूँ, उसके बाद फिर काम करेंगे। अच्छा, मैंने अभी अभी अपना व्लॉग अपलोड किया है, उसके बाद मैं सीधा किचन में आ गई हूँ क्योंकि मुझे आज एक बर्थडे केक बनाकर तैयार करना है। आज अभी स्पॉन्ज केक बनाऊंगी, शाम को क्रम कोटिंग करूंगी, और टाइम मिला तो शाम को ही डेकोरेशन कर दूंगी या फिर कल करूंगी डेकोरेशन। और मैंने आपसे कहा था ना कि ये केक बहुत स्पेशल केक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये केक स्पेशल क्यों है। क्योंकि ये किसी के 100th बर्थडे, मतलब कि 100वें जन्मदिन का बर्थडे केक है। ये पहली बार मैं किसी के 100th बर्थडे का केक बना रही हूँ। मैंने बहुत एज ग्रुप्स के केक बनाए हैं, लेकिन 100th बर्थडे का केक मैंने आज तक नहीं बनाया है। इसलिए ये केक मेरे लिए बहुत स्पेशल है। और सोचिए उनके लिए भी कितना स्पेशल है, बहुत बड़ा माइलस्टोन है भाई, 100वां जन्मदिन मनाना। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ कि मैं कभी 100वें बर्थडे मतलब अपना 100वां बर्थडे बना पाऊंगी भी कि नहीं बना पाऊंगी। अगर मनाऊंगी भी तो किस हालत में होंगी मतलब बहुत बड़ा माइलस्टोन है। तो ये मेरी फ्रेंड है अंजलि उनियाल। एक्चुअली उसका जो हस्बैंड है ना गोविंद उनियाल, वो मेरा क्लासमेट है। तो अब अंजलि मेरी ज्यादा अच्छी फ्रेंड है। गोविंद से तो कभी बात, बहुत कम बात होती है, अंजलि से मेरी ज्यादा बात होती है। तो अंजलि ने मुझे 3-4 दिन पहले कॉल करके ना ये ऑर्डर प्लेस किया था। तो या तो अंजलि की ग्रैंड मॉम का या फिर गोविंद की ग्रैंड मॉम का, दोनों में से किसी एक की ग्रैंड मॉम का 100th बर्थडे है। तो उसके लिए ये केक मुझे बनाना है। और साथ में उसने 1 किलो जीरा कुकीज का भी ऑर्डर प्लेस किया है और 1 किलो खजूर रोल का भी ऑर्डर प्लेस किया है। खजूर रोल मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अभी मैं ये स्पॉन्ज केक बना रही हूँ और शाम को मैं कुकीज भी बनाऊंगी, या तो आज शाम को या कल, क्योंकि परसों सुबह सुबह जाना है ये ऑर्डर। तो जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। भाई ये केक तो मेरे लिए बहुत 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 ज्यादा स्पेशल है। तो देखते हैं कैसा बन पड़ता है। उसने पूरा डिजाइन जो है, उसने बोला तू अपनी तरफ से जैसा डिजाइन बनाना चाहती है बना, बस फ्लेवर उसने मुझे बता दिया था और कितने पाउंड्स का बनाना है वो उसने मुझे बता दिया था। बाकी डेकोरेशन उसने मुझ पर छोड़ दिया है। तो देखते हैं क्या बनेगा, कैसे बनेगा, वो तो आगे आगे आपको व्लॉग में पता चल ही जाएगा। तो चलिए सबसे पहले एगलेस चॉकलेट स्पॉन्ज केक बना के तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद लंच करूंगी, फिर उसके बाद कुकीज बनाऊंगी और फिर शाम को केक की क्रम कोटिंग करूंगी। अच्छा, अंजलि ने 3 पाउंड्स के चॉकलेट फ्लेवर वाले केक का ऑर्डर प्लेस किया है इस बर्थडे के लिए, स्पेशल बर्थडे के लिए। और डेकोरेशन उन्होंने एंटायरली मेरे ऊपर छोड़ दिया है। उन्होंने मुझे कहा है कि जैसा आपको मन करे वैसा आप इसमें डिज़ाइन बनाइए। तो बस मैंने सोचा कि स्पेशल बर्थडे है, 100th बर्थडे है, तो क्यों ना थोड़ा सा स्पेशल केक बनाया जाए। तो मैं बनाने वाली हूँ उनके लिए 2 टियर केक। तो ये चॉकलेट फ्लेवर में है, एगलेस है। तो सबसे पहले मैं ये एगलेस स्पॉन्ज केक बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो 2 केक्स बेक करूंगी मैं, एक थोड़ा बड़ा साइज का और दूसरा उससे थोड़ा छोटा साइज का। अच्छा, आज मैं आप लोगों को एक बात और थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहती हूँ। कई लोग सोचते होंगे कि ये जो होम बेकर्स होते हैं इनके केक महंगे क्यों होते हैं। तो उसके कई सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि हम फ्रेश आइटम से ये केक बेक करते हैं। जैसा कि आप देखते होंगे कि मैं हर केक बिल्कुल एकदम फ्रेश आइटम से बनाकर तैयार करती हूँ। मैं कोई भी प्रीमिक्स पाउडर यूज़ नहीं करती हूँ। एंड मोस्टली सारे बेकरी शॉप्स, जितने भी बड़े बड़े बेकरी शॉप्स हैं, वो प्रीमिक्स पाउडर्स यूज़ करते हैं, जिसमें कि कई सारे प्रिजर्वेटिव्स भी मिले हुए होते हैं। प्रीमिक्स पाउडर काफ़ी सस्ते आते हैं और जितने आइटम्स मैं लगाती हूँ ना एक बैटर को बनाने में, उन आइटम्स का अगर आप कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। केक बेक होने के लिए डाल दिया है और जब तक केक बेक हो रहा है मैं सोच रही हूँ लंच कर लेती हूँ। लंच में मैंने कुछ अलग से नहीं बनाया, केवल दाल चावल बनाया है अभी फ्रेश। उस दिन की ना वो करेले की चटनी थोड़ी सी बची हुई है, वो खा लेती हूँ। और साथ में वो जो चटनी मैंने बनाई थी वो थोड़ी सी बची, इतनी सी, तो वो भी खा लूँगी। तो चलिए मिलती हूँ अब आपसे सीधा लंच के वक्त। तो ये रहा मेरा आज का लंच, मिक्स दाल चावल करेले तिल की चटनी, और ये वही चटनी है जो मैंने उस दिन बनाई थी, तो थोड़ी सी बच गई है तो ये खा रही हूँ। जय हरी। सिंपल दाल चावल और तिल की चटनी, इसके अलावा मुझे तो कुछ और नहीं चाहिए होता है। बहुत ही बढ़िया।
अच्छा, लंच करने के बाद ना मुझे सीधा किचन में काम करने जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे कुकीज़ बनाने हैं, उसमें बहुत टाइम लगेगा। केक की क्रम कोटिंग करनी है, उसका डेकोरेशन करना है, तो काफ़ी सारा काम है। वत्सला से मैंने बोला है कि उसके कुकीज़ ना मैं एक दिन बाद बनाऊंगी, जब ये वाला ऑर्डर चला जाएगा उसके बाद। तो शी सेड ओके, आराम से बनाना। तो आज पहले ये वाला काम निपटा लूँ, उसके बाद फिर वत्सला के ऑर्डर तैयार करूंगी। तो चलिए मिलती हूँ अब आपसे सीधा किचन में लंच के बाद। लंच मैंने कर लिया है और देखिए यहाँ पे केक्स भी बेक हो गए हैं, दोनों केक बेक हो गए हैं और ये देखिए कितने परफेक्टली ये बेक हुए हैं। तो इनको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। A few moments later. और चलिए अब दोनों केक्स को मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ और इनको अच्छे से ठंडा होने दूंगी। उसके बाद मैं इनके लेयर्स जो हैं वो कट करूंगी। अब मैं फटाफट जीरा कुकीज़ का आटा गूंद कर तैयार कर लेती हूँ। चलिए। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी ना कि होम बेकरी के आइटम्स थोड़े से एक्सपेंसिव क्यों होते हैं। एक कारण मैं आपको बता चुकी हूँ, दूसरा कारण ये है कि जो ये बड़े बड़े बेकरी शॉप्स होते हैं ये सामान जो है बल्क में लेते हैं, बहुत ज़्यादा सामान लेते हैं एक साथ, क्योंकि इनके पास स्टोरेज की जगह होती है। हम होम बेकर्स जो हैं घर से ही अपनी बेकरी चलाते हैं, तो हम बल्क में इतना सारा सामान नहीं ले सकते, क्योंकि हम उन्हें कहाँ रखेंगे। तो हमें मोस्टली सारे आइटम्स रिटेल में ही लेने पड़ते हैं और रिटेल आइटम्स के कॉस्ट में और होलसेल आइटम्स के कॉस्ट में काफ़ी फ़र्क होता है। तो इस वजह से भी कॉस्ट में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। दूसरा, मैं हमेशा जो भी आइटम्स बनाती हूँ उसमें मैं क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, चाहे वो बटर हो, चाहे वो घी हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो मैदा हो, मैं सारे क्वालिटी आइटम्स ही यूज़ करती हूँ। और एक और मेन चीज़ जिसकी वजह से हमारे आइटम्स थोड़े से कॉस्टली होते हैं वो ये है कि जितने भी बेकरीज होती हैं, बड़ी बड़ी बेकरीज, उनके पास इंडस्ट्रियल अवन्स होते हैं, बड़े बड़े अवन्स होते हैं, जिसमें कि एक साथ वो कई सारे बिस्किट्स, कई सारे केक्स बेक कर सकते हैं। लेकिन हम होम बेकर्स के पास इतने बड़े इंडस्ट्रियल अवन नहीं होते हैं। मेरे पास जैसे कि 45 लीटर्स का ये अवन है और इसमें एक बार में मैं 2 छोटे केक और 20 से 25 कुकीज़ एक बार में मैं बेक कर सकती हूँ। तो सोच लीजिए, अगर मुझे 1 किलो कुकीज़ बनाने हैं तो मुझे कितने सारे बैचेस वो बेक करने पड़ते हैं, तो उतनी ज़्यादा बिजली की खपत होती है। और जबकि जितने भी बड़े बड़े बेकरी शॉप्स हैं, क्योंकि इनके पास बड़े इंडस्ट्रियल अवन्स होते हैं, तो इनकी एक बार में ही जितना भी ये आइटम बनाना चाहे ना, वो एक बार में ही बेक हो जाते हैं। तो वो इसलिए उनकी बिजली की खपत कम होती है, जबकि हमारी बिजली की खपत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमें कई सारे बैचेस बेक करने पड़ते हैं। तो प्राइसिंग करते वक्त हमें इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हम जितने भी होम बेकर्स हैं ना, हम जो भी चीज़ आपके लिए बनाते हैं, आपके हेल्थ को, हाइजीन को, प्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत ही प्यार से बनाते हैं। और इस बात से आप भी एग्री करते होंगे, है ना। तो जीरा कुकीज़ को सेट होने के लिए फ्रिज में रख दिया है, क्रीम व्हिप कर लिया है, चॉकलेट गनाश बना लिया है। केक अभी ठंडा हो रहा है, जो वो ठंडा हो जाएगा तब उसके लेयर काटूंगी और फिर क्रम कोटिंग करूंगी। डेकोरेशन मैं कल करूंगी, क्योंकि बहुत थक गई हूँ, सुबह से किचन में ही हूँ और अभी तो क्रम कोटिंग में भी टाइम लगेगा। तो चलिए अभी मैं फ्रेशन अप होने जा रही हूँ, उसके बाद अब चाय बनाऊंगी, चाय पीऊँगी, फिर आपसे मिलूंगी। और अमेजोन से कुछ सामान भी आया है, उसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे। फ्रेशन अप हो चुकी हूँ और न्यूज़ देख रही हूँ। नेपाल का जो न्यूज़ है ना, उसको फॉलो कर रही थी मैं काफ़ी दिनों से, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ हो गया नेपाल में, बहुत कुछ देख लिया वहाँ के लोगों ने। बच्चे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनमें से कई बच्चे मारे गए, निर्दोष बच्चे मारे गए। फिर उनका बदला लेने के लिए बच्चों ने फिर पॉलिटिकल लीडर्स के साथ बहुत मारपीट की, उनके घर जला दिए, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को बहुत नुकसान पहुँचाया। मतलब 3-4 दिन के अंदर ही पूरा नेपाल ऑलमोस्ट जलकर खाक हो गया, जिसे कह सकते हैं। तो आई जस्ट होप कि अब चीज़ें सुधर जाएं। और एक होप मुझे आज दिखी कि नेपाल अब चीज़ें धीरे धीरे नेपाल में ठीक होती जाएंगी। आज इंस्टाग्राम में एक रील मैंने देखा, वायरल हो रहा है वो रील, कि जो नेपाल के बच्चे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, तो वही लोग अब नेपाल में ना जो जो चीज़ें टूटी फूटी हैं उन चीज़ों को वो लोग ठीक कर रहे हैं। तो उसमें उन्होंने कैप्शन लिखा हुआ है कि हम ही ने बिगाड़ा था, हम ही ठीक करेंगे, हम ही सुधारेंगे, विच इज़ अ वेरी 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 पॉजिटिव अप्रोच। एंड आई एम श्योर कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी और बेहतरी के लिए होंगी, क्योंकि इस तरह के जब चीजें होती है ना, तो ये केवल आदमी को इफेक्ट नहीं करता, किसी इंडिविजुअल को इफेक्ट नहीं करता, ये पूरे नेशन को इफेक्ट करता है। पूरा नेशन ना पीछे चला जाता है, मतलब आगे बढ़ने की बजाय पीछे और पीछे चला जाता है। तो बस आई जस्ट होप एंड प्रे कि चीज़ें अच्छी होंगी और नेपाल फिर एक शांति प्रिय देश के रूप में उभरेगा। आप लोग भी प्रे कीजिएगा नेपाल के लोगों के लिए। और बस अभी थोड़ी देर ब्रेक ले रही हूँ, उसके बाद फिर काम पे लगूंगी। क्रम कोटिंग करनी है
केक की ना। कुकीज तो मैंने सेट करने के लिए रख दिया है, मैं सोच रही हूँ कल ही बेक करूंगी। आज मैं केक की क्रम कोटिंग कर लूंगी बस, क्योंकि सुबह से काम पे लगी हुई थक गई हूँ। और आपको अनबॉक्सिंग करके भी दिखाना है जो सामान मैंने अमेजोन से मंगाया है। मैं पूरे किचन को बदल डालूंगी कुछ ऐसा सामान मंगाया है कि सारा किचन, पूरा किचन के जो अंदर है ना वो सब मेरा बदल जाएगा। क्या है वो सामान, वो थोड़ी देर में भी आपको पता चलेगा वापस आ गई किचन में, फटाफट क्रम कोटिंग कर लेती हूँ। फाइनल लेयरिंग और डेकोरेशन कल करूंगी। और एक आखिरी वजह जिसके कारण होम बेकर्स के केक, या फिर मैं कह लूँ कि मेरे केक्स बेकरी के केक से थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, और वो कारण ये है कि जितने भी केक टॉपर्स या केक डेकोरेटिव आइटम्स मैं बनाती हूँ वो हैंडमेड होते हैं और बहुत ही एक्सक्लूसिव होते हैं। और ये सारी बातें आप जानते हैं, आपने मेरे वीडियोज़ में देखी हैं। और इन टॉपर्स को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत पेशेंस चाहिए होता है, बहुत टाइम लगता है। और मेहनत और टाइम की कीमत तो आप सभी को पता है कि नहीं और आपकी हेल्थ से ज़्यादा, प्योरिटी से ज़्यादा, हाइजीन से ज़्यादा कीमती चीज़ और कोई नहीं है। और इन सभी बातों का ख्याल मैं तो खासकर बहुत ज़्यादा रखती हूँ, और ये सब बात आप लोगों को पता है। तो बस मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ ये बात मैं शेयर कर लूँ। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी, तो मुझे लगा कि ये मौका है, आज ये केक मैं बना रही हूँ तो आप लोगों को थोड़ा सा मैं ये इन्फॉर्मेशन दे दूँ। क्योंकि आई एम श्योर कि आप लोगों के दिमाग में ये बात तो आती होगी कि अगर बाहर किसी भी बेकरी में 1 पाउंड का केक इतने का है, तो इनकी होम बेकरी में 1 पाउंड का केक बेकरी से के केक से ज़्यादा एक्सपेंसिव क्यों है। क्योंकि आप कंपैरिजन तो करते ही हैं, आई एम श्योर कंपैरिजन करते ही होंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर कर दूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी बातें आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की वो आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। केक की क्रम कोटिंग भी हो गई, मैंने फ्रिज में रख दिया है सेट होने के लिए। डेकोरेशन, फाइनल डेकोरेशन कल करूंगी। और चलिए अब जो सामान मैंने अमेजोन से मंगाया ना उसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, दिखाती हूँ आपको कि मैंने क्या लिया है। ये देखिए कितने सारे और कितने बड़े बड़े बॉक्सेस मंगाए हैं मैंने अमेजोन से। आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या मंगा लिया बेला ने तो चलिए दिखाती हूँ आपको। पूरे किचन की बदल डालूंगी, क्या बदल डालूंगी वो तो ये बॉक्स जब खुलेंगे तब आपको पता चलेगा तो चलिए एक एक करके खोलते हैं सारे बॉक्सेस। मेरा चेहरा भी नहीं दिख रहा है इतना बड़ा बॉक्स है। ये जो सामान मैंने मंगाया है ना, ये मैं बहुत टाइम से मंगाने की सोच रही थी, बहुत टाइम से। फिर मैंने सोचा कि चलिए अब दिवाली भी आने वाली है तो मंगा ही लिया जाए। क्या है ये अभी बताती हूँ। बहुत सारे हैं, ये इसमें है करीब 6 बॉक्सेस। तो ये दिखाती हूँ आपको, पहले एक बॉक्स खोल के दिखा देती हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि फिर बाकी क्या है। सो गाइज, मैंने अपने किचन के लिए मंगाए हैं ये ग्लास कंटेनर्स। ये सारे ग्लास कंटेनर्स हैं, अलग अलग शेप और अलग अलग साइजेस में। मैं ना अपने किचन से सारे जितने भी प्लास्टिक के डब्बे हैं ना सबको बाहर कर देना चाहती हूँ अपने किचन से। आधे तो मैंने उठाकर दे भी दिए इसको, चंचल को। तो इसलिए मैंने सारे ये इस तरह के ग्लास के कंटेनर्स मंगाए हैं, स्टोरेज कंटेनर्स। तो ये है मेरी आज की शॉपिंग, दिखाती हूँ। ये तो एक तो ये 1 लीटर वाला है, तो इस वाले में सारे ऐसे ही हैं, तो इसलिए इसको अलग कर देते हैं। ये सारे ग्लास स्टोरेज कंटेनर्स ही हैं, सारे ग्लास जार्स ही हैं पूरे किचन के लिए। इसीलिए मैंने कहा ना पूरे किचन के बदल डालूंगी तो मैं काफी टाइम से सोच रही थी ये। वैसे तो मेरे पास प्लास्टिक के मतलब ग्लास के जार्स भी हैं काफी सारे, लेकिन प्लास्टिक के भी हैं। तो जो प्लास्टिक के हैं ना उनको मैं अब यूज नहीं करना चाहती हूँ। तो ये दूसरे बॉक्स में ये है, सेम है, कंपनी बस अलग अलग है। ये देखिए साइज भी सेम है दोनों का। तो इसमें भी 6 हैं, पहले वाले में भी 6 थे, इसमें भी 6 हैं। तो इसको भी थोड़ा अलग कर देते हैं। तो ये हो गए 12। और अभी इसमें है, इसमें थोड़ा शेप अलग है इस वाले में ना। मैंने अपने किचन से ऑलमोस्ट सारे एल्यूमिनियम के बर्तन भी निकाल दिए हैं, बहुत कम, मेरे ख्याल से 1-2 ही होंगे बस मेरे पास अब एल्यूमिनियम के बर्तन। एल्यूमिनियम के बर्तन भी मैंने सारे निकाल दिए हैं, अब मेरे पास स्टील के ही हैं ज़्यादातर। अच्छा ये जो हैं ये 2 हैं, ये थोड़े बड़े साइज में हैं। ये मैंने ना ये जैसे कि पोहा या फिर ये कॉर्नफ्लेक्स वगैरह रखने के लिए मंगाया है, क्योंकि वो छोटे वाले जार्स में इतने अच्छे से आते ही नहीं हैं।
तो ये थोड़े बड़े साइज के हैं। ये है 2 लीटर्स के, जो पहले दिखाए थे वो 1 लीटर वाले थे, ये 2 लीटर्स के हैं और इसमें 2 हैं ये। तो ये मैंने अमेज़ॉन से ही लिया था। तो ये वाले जार्स हैं ना, जो 1 लीटर वाले जार हैं, ये मुझे अराउंड 700 का पड़ा था। और ये जो बड़े वाले हैं ये मैं देख के आपको बताऊंगी कि ये मुझे कितने का पड़ा था। ये देखिए, इसमें ना आप जैसे वो हो गए कॉर्नफ्लेक्स वगैरह हो गया या फिर ओट्स वगैरह हो गए, वो रख सकते हैं। तो ये 2 लीटर का है। तो ये 2 हैं, ये 6 हैं और ये भी 6 हैं। तो ये थी मेरी अमेज़ॉन की शॉपिंग। और कल मैं अपने जितने भी ये ग्लास के कह रहे हैं, सॉरी, जितने भी प्लास्टिक के डब्बे हैं ना, आधे तो रफा दफा कर चुकी हूँ। बाकी जो बचे खुचे हैं उनको, उसमें सामान पड़ा हुआ है ना, इसलिए उनको नहीं निकाला अभी। तो वो सामान इनमें शिफ्ट करके उनको भी मैं दे दूंगी चंचल को। तो ये थी मेरी आज की शॉपिंग। कैसी लगी आपको मेरी शॉपिंग ज़रूर बताइएगा। और मैं थक के हो चुकी हूँ चूर। तो चलिए आज का ये व्लॉग भी मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक, हाइप, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट। हैव अ हैप्पी वीकेंड एंड हैव अ ग्रेट संडे टुमारो। बाय बाय।